नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बीकानेर या गंगानगर के पश्चिम में बना हुआ है, तो वहीं एक जो है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों के आसपास पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भागों में बना हुआ है चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जिसका प्रभाव जो है आने वाले समय में हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। और ये हवाएं जो है अरब सागर से चलेगी और काफ़ी तेज़ तूफानी हवाएं भी रहेगी। कभी कभी ये हवाएं जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक झोंके चल सकेंगे, जो कि 29-30 जून से ये शुरू होंगे और लगभग 4 से 5 जुलाई तक जो है ये लगभग रुक रुक कर चलते रहेंगे। यहाँ पर हवाओं का क्षेत्र भी आप देख सकते हैं। उदयपुर और सिरोही के आसपास, दक्षिण पाली के आसपास एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जो कि आगे जाकर जो है यहाँ पर बारिश का रूप लेगा, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, कुछ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र भी इसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सहित शामिल रहेंगे, जिसमें उम्मीद है कि अगले 6 से 12 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ जगहों पर मूसलाधार से लेकर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं इन क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती हैं। यानी जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और उदयपुर संभाग का जो है मध्य उत्तरी या मध्य उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो रहेगा शामिल। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD लगभग आगे निकल चुका है और एक और WD जो है जल्द ही उम्मीद है कि आने की संभावना है, जो कि लगभग 1 या 2 जून के आसपास आने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों के आसपास, वहीं एक दक्षिण पूर्व के आसपास है, जिसे एक ट्रफ अरब सागर तक बनी है, जो कि कमज़ोर रूप में बनी हुई है। वहीं जो उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र, वहाँ से लेकर पूर्वी भारत पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र निम्न दबाव की श्रेणी के आसपास का है। वहाँ तक भी एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी भागों के आसपास बना सर्कुलेशन, उदयपुर, सिरोही, पाली के आसपास बना हुआ सर्कुलेशन, उससे एक कमज़ोर ट्रफ जो है आंध्र प्रदेश के आसपास बने हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र तक जा रही है। वहीं अरब सागर के पूर्वी भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इस प्रकार ये मौसमी गतिविधियाँ भारत के क्षेत्र पर बनी हुई हैं। एक ट्रफ जो है मुंबई के आसपास से लेकर केरल तक बनी हुई है। तो वहीं अरब सागर में हाई प्रेशर है, जो कि आने वाले समय में यह हाई प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत बनेगा, जिससे तेज़ी से हवाएं यहाँ से पुश होगी और राजस्थान, पाकिस्तान, गुजरात की ओर बढ़ेगी हवाएं। और ये 30 जून से लगाकर या 29 जून से हल्की शुरुआत होगी और 30 जून की रात्रि से लेकर ही, यानी 30 जून जब शुरुआत होगी रात्रि की, उसी समय से हवाएं बढ़ जाएगी। मानसून अभी भी जो है वहीं पर बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आगे मानसून की गतिविधि कुछ बढ़ेगी, ऐसी संभावना हम लगातार पहले से ही जता रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मध्य राजस्थान की ओर मानसून की गतिविधि आगे आने वाले समय में पहले बढ़ने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में भी जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन काफ़ी जो है कमज़ोर इस समय है, क्योंकि कोई भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र या सर्कुलेशन सिस्टम कोई भी मजबूत रूप में फिलहाल नज़दीक नहीं है। लेकिन आसपास बने हुए मौसमी सिस्टम अगर प्रभावी होते हैं तो मानसून को गति मिलेगी। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिम मध्य कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। आज जहाँ पर मेघ गर्जन बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, उन क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र या बादलों का जो मैप है वो आप देख सकते हैं। गंगानगर, कुछ बीकानेर, चूरू के भी क्षेत्र रहेंगे, नागौर शहर सहित आसपास, जोधपुर, लोहावट, ओसिया, कुछ फड़ौदी, देचू के आसपास के क्षेत्र हैं। जोधपुर के पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग हैं, जालोर के पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग हैं, पाली का दक्षिणी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्सा है, अरावली का, खासकर उदयपुर, सिरोही का हिस्सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर और टोंक के बीच वाले क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अगले लगभग 6 से 12 घंटों के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाएगी। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू के बीच वाले क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश। और जो भरतपुर संभाग के क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और जो सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर धौलपुर, करौली, भरतपुर के बीच में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी खासकर आज 27 जून के दौरान भी ये गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों में चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 25.90 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 38.10 डिग्री। तो वायु दबाव 1004 मिलीबार पर अब बना हुआ है और जो आर्द्रता है अधिकतम 89% बनी हुई है, यानी 89.5 के आसपास, और जो न्यूनतम आर्द्रता है वह 77.90% पर है। यहाँ पर बारिश मारवाड़ जंक्शन के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। कल रात्रि को हल्की मध्यम, कहीं तेज़, तो वहीं पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, सोजत, रायपुर, जैतारण के आसपास के, वहाँ पर कई जगहों पर जो है तेज़, तो कहीं हल्की मध्यम, तो कुछ सोजत के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार झड़ी भी जो है कल देखने को मिली। आज भी उम्मीद है कि चेलावास मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतारण, जो सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, खासकर जो देसूरी,
और जो रानी फालना, बाली, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो वहीं बाली और सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें सीमित दायरे में, और ज़्यादातर जो है यहाँ पर मध्यम तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, खासकर अगले 24 घंटों के दौरान 27 और जो 28 जून का मिला जुला समय रहेगा, यानी अभी जब दोपहर को वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ से लेकर जो है ये देर रात्रि के बीच या कल सुबह समय के 6 बजे के आसपास तक का जो समय रहेगा उसके बीच में बारिश की गतिविधियाँ 25 से 50 मिलीमीटर या कहीं कहीं 60 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कुछ डूंगरपुर, सिरोही और पाली के दक्षिणी हिस्सों में, अरावली के आसपास देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं जो लाल कलर में है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक होने की संभावना इस दायरों में देखने को मिल सकती है। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं मौसम शुष्क या कम बारिश का भी रह सकता है, लेकिन औसत इस प्रकार है। वहीं जो पीले कलर में है वहाँ पर 0 से लेकर 10 मिलीमीटर, कहीं कहीं जो है 5 मिलीमीटर की गतिविधियाँ ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, और इक्का दुक्का स्थान 1% संभावना रहती है कि कुछ एक जगह सीमित दायरे में 15-20 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। ये अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहट, पाली, सुमेरपुर, देसूरी, रानी फालना, बाली, सादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, गाणेराव, सांडेरा, और जो जाडन के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो हेमावास के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़। तो वहीं पाली के बाली, सुमेरपुर के आसपास, देसूरी के आसपास, कहीं कहीं रानी फालना के आसपास भी जो है मूसलाधार मध्यम तेज़ बारिश। तो इक्का दुक्का स्थानों पर जो है भारी बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी दक्षिण पाली के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान सीमित दायरों में दर्ज की जा सकती हैं, पहाड़ों में, अरावली के आसपास। वहीं सिरोही के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर माउंट आबू, आबू रोड के क्षेत्र हैं, रेवदर हैं, कुछ जो पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज है, इन क्षेत्रों में दर्ज की जाने की संभावना है। उत्तरी या उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं गुजरात का सटा हुआ वहाँ पर भी जो है मध्यम से लेकर तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश तो वहीं इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। जालोर के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा के आसपास से लेकर सुंदा माता के आसपास के आहोर, कुछ तखतगढ़ तक के क्षेत्र वहाँ पर मध्यम से तेज़ कहीं कहीं जो है इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार या मध्यम भारी बौछारें सिरोही से सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास दर्ज की जा सकती हैं। बाकी के क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावना पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पूर्व जालोर के आसपास, कुछ भिनमाड़, सांचौर तक भी हल्की बौछारें या बूंदाबांदी या हल्की मध्यम कहीं कहीं, यानी जैसे सांचौर तहसील की बात करें तो वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की तो कुछ जगहों पर जो है बूंदाबांदी, बौछार, शुष्क तो हो सकता है। 5-7 गांव ऐसे भी रहे जहां पर जो है कुछ मध्यम बारिश भी हो सकती है, यानी 10 मिलीमीटर तक भी जो है सीमित दायरों में 5-7 गांवों के आसपास होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान है। ये मौसम चलवास का अनुमान है जो कि आपको हम सटीकता के साथ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जालोर से लेकर जो पाली और सिरोही के क्षेत्र जोधपुर संभाग के सबसे ज़्यादा, कुछ जोधपुर के जो पूर्वी कुछ पश्चिमी हिस्से हैं लोहावट के आसपास से लेकर फड़ौदी, देणों के आसपास के बाप तहसील के कुछ जो लोणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो बाड़मेर के कुछ पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर भी कुछ मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है 24 घंटों के दौरान, लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में शुष्क बने रहने की संभावना है। ज़्यादातर सिरोही, उसके बाद पाली, उसके बाद जालोर के क्षेत्रों में बारिश जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना है, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर का नंबर आता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो अरावली के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जहाँ पर दक्षिण पाली से लेकर सिरोही के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी जिलों में होने की संभावना है। कुछ घने बादलों की आवाजाही होगी तो कुछ जगहों पर हल्के मध्यम बादलों के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना, जिसमें खासकर बारिश की संभावना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं मूसलाधार बारिश। तो उदयपुर जिले से लगाकर जो राजसमंद जिले का क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो है उदयपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां जो इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान, खासकर आज दोपहर अभी के बाद से लेकर जो है देर रात के बीच में होने की संभावनाएं बन रही है। यानी ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर उदयपुर, पाली का दक्षिणी हिस्सा है और सिरोही के आसपास के क्षेत्र पर बना है, जो कि
यहाँ पर बारिश की गतिविधियों के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम जल्द ही बनाने वाला है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम तो इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर तक के क्षेत्र हैं, वहाँ तक बारिश की गतिविधियों का दौर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश के रूप में, लेकिन खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम के ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना है। जबकि कुछ जो है अजमेर से लेकर जो जयपुर और टोंक के बीच वाले हिस्से हैं, यानी जयपुर जिला जो टोंक का है, कुछ अजमेर का, यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें खासकर जयपुर और टोंक के बीच वाले हिस्से दोनों ही जिले के शामिल इसमें रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जयपुर से लेकर झुंझुनू और जो अलवर के बीच वाले क्षेत्र हैं, उत्तरी जो जयपुर का क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी सीकर हैं, दक्षिण पूर्वी झुंझुनू, कुछ अलवर का क्षेत्र है, वहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यानी केवल ये 10% तक क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही है। ज़्यादातर यहाँ पर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर भी भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास खंड बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं होने की संभावना है। यानी यहाँ पर कोई खास गतिविधियाँ नहीं रहेगी, फिर भी भरतपुर, धौलपुर, करौली, कुछ सवाई माधोपुर में खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हो सकती हैं, जो कि ज़्यादातर 10 से 15% तक क्षेत्र में हो सकता है। 85 यानी 85% क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल नागौर के क्षेत्रों में जो है अच्छी खासी बारिश खंड बारिश के रूप में नागौर शहर सहित कुचेरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जायल, कुछ जो है डेगाने के आसपास के क्षेत्र हैं, मेड़ता, जो भोपाल, खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर से सटे हुए, यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ भोपाल, पिपाड़ से लेकर खींवसर, नागौर तक के क्षेत्रों के आसपास भी जो है देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें खासकर नागौर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुचेरा, जायल, कुछ जो अजमेर से सटे क्षेत्र हैं, डेगाना, वहाँ से लेकर जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मूसलाधार जैसी झड़ी लगने की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा बीकानेर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छुटपुट जगहों पर, कुछ बीकानेर शहर के जो नज़दीक वाले उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, बॉर्डर वाले खाजूवाला से लेकर रावला मंडी, घड़साना तक के, वहाँ पर भी कुछ जगहों पर सीमित दायरे में खंड बारिश जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो वहीं गंगानगर के भी पश्चिमी मध्य, कुछ जो हनुमानगढ़ के भी पश्चिमी मध्य भागों में कुछ जगहों पर केवल 5% तक अधिकतम खंड बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन सामान्य देखा जाए तो यहाँ पर जो है लगभग 2 से 4% तक क्षेत्रों में मेघ गर्जन बनने और मेघ गर्जन के साथ कुछ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने की भी संभावना है। यानी खासकर अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नागौर के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। जोधपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, पाली से सटे हुए, अजमेर से सटे हुए, इन क्षेत्रों में कुछ जो है बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं जो कि नागौर से सटे हुए हैं, नोखा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी जो चूरू के क्षेत्र है, वहाँ पर जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम अगले 24 घंटों के दौरान, यानी खासकर आज दोपहर से लेकर देर रात के बीच में होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखा जाए जो खासकर गतिविधियाँ होगी, सबसे ज़्यादा बारिश का दायरा वह उदयपुर संभाग और कुछ पाली यानी जो उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, वहाँ पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग का उत्तरी मध्य हिस्सा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।